बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video, we learnt about 3 new connecting lines and how to write them on clock face and in handwriting book. Dear students, ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 3 न्यू कनेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी और उनको क्लॉक फेस में बनाने का तरीक़ा सीखा था और उनको फिर हैंड राइटिंग बुक में बनाने की भी हमने प्रैक्टिस की थी। टुडे वी विल लर्न अबाउट 3 न्यू लेटर्स एंड देयर साउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3 न्यू लेटर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे और उनके साउंड्स को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 3 न्यू लेटर्स को ड्रॉ करने का तरीक़ा सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का सबसे पहला लेटर जो हमने सीखना है वो है सी। इससे पहले हम ए एंड बी की राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमारी सी की राइटिंग प्रैक्टिस है। वही 4 लाइंस, टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन, बॉटम लाइन हमारे सामने हैं और वही मिड लाइन और बेस लाइन के सेंटर में हमारे पास क्लॉक फेस हमें नज़र आ रहा है। तो अब इस क्लॉक फेस में हम सबसे पहले सी को ड्रॉ करते हैं। आप भी साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे और जो उसके साथ मैं आपके सामने बोलता जाऊंगा आप उसको मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस लाइन से। मैंने आपको बताया था हर एक लेटर को बेस लाइन से ही स्टार्ट किया जाता है। तो हमारे पास सी बेस लाइन से स्टार्ट हो रहा है। स्लैंट अप स्विंग 11 तक लेके गया मैं। यहाँ से फिर कर्व टू 2 तक आया। पुल बैक अराउंड टू 4 तक लेके गया मैं। ये देखिए, क्लियर हो गई बात? Slant up swing, curve to 2, pull back around to 4। चलिए एक बार फिर बनाते हैं। Slant up swing, curve to 2, pull back around to 4। लास्ट टाइम फिर बनाते हैं। Slant up swing, curve to 2, pull back around to 4। इसके बाद सी के बाद अब हम डी को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते हैं। डी के लिए बिल्कुल ए वाला ही प्रोसेस होगा। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4। अब यहाँ से हम ए में बोलते थे अप और चूँकि ये डी है इसमें हम बोलेंगे स्लैंट अप और टॉप लाइन तक लेके जाएंगे। स्लैंट अप बोला और कहाँ तक लेके गए? टॉप लाइन तक। इसके बाद डाउन शॉर्ट डिप। तो ये हमारे सामने डी बन गया। दोबारा से बनाते हैं। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, डाउन, शॉर्ट डिप। एक बार फिर ड्रॉ करते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे इसमें परफेक्शन आएगी। जी, शॉर्ट अप स्विंग, curve to 2,
pull back around to 4, slant up, slant down, slant up, down, short dip. लास्ट टाइम इसको रिपीट करते हैं. Short upswing, curve to 2, pull back around to 4, slant up. देखिए टॉप लाइन तक जा रहा हूँ मैं. फिर उसके बाद डाउन, शॉर्ट डिप. इसके बाद आज का हमारा थर्ड लेटर ई को हमने ड्रॉ करना है. तो चलिए मैं ई को ड्रॉ कर रहा हूँ क्लॉक फेस के अंदर. शॉर्ट स्लैंट लाइन, रिपीट करें, शॉर्ट स्लैंट लाइन. और इसके बाद कर्व बैक अराउंड टू 4. रिपीट करते हैं, शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4. चलिए नेक्स्ट पर बनाते हैं. शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4. लास्ट टाइम ड्रॉ करते हैं ई को. शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4. आई होप कि आपको क्लॉक फेस में ई की प्रैक्टिस भी हो गई है और इसके साथ साथ सी और डी की भी प्रैक्टिस आपको हो चुकी है. तो चलिए अब इन तीनों लेटर्स को ड्रॉ करने के लिए हम अपनी हैंड राइटिंग बुक में चलते हैं. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 का हमारे सामने है. सबसे पहले यहाँ पर उस दिन की डेट आप डालेंगे जिस दिन आप इस काम को करेंगे. मैं आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सी को ड्रॉ करने के लिए. तो चलिए सी को ड्रॉ करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. बेस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसके नीचे से, ताकि हमारी लाइंस स्ट्रेट हो. स्लैंट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4. क्लियर हुआ आपको कुछ? दोबारा से बनाता हूँ मैं. इसी के बिल्कुल सीध में बनाना होगा ताकि लाइन स्ट्रेट हो हमारी. स्लैंट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4. लास्ट टाइम मैं इसको बना रहा हूँ. स्लैंट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4. इसके बाद डी की प्रैक्टिस हम क्लॉक फेस में कर चुके हैं. अब यहाँ बुक में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए. तो चलिए मैं 3 टाइम्स यहाँ पर बनाऊँगा आपके सामने. शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, डाउन, शॉर्ट डिप. फिर ड्रॉ करते हैं. इसके बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि हमारी लाइन लास्ट तक जो बने सीधा बने, लाइन सीधी रहे ताकि बुक देखने में अच्छी लगे. जब सर उसको चेक करें तो आपको गुड दें सर. शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, डाउन, शॉर्ट डिप. लास्ट टाइम. शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, कर्व टू 2 के बाद आपने इसको रिवर्स लाना है. पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, डाउन, शॉर्ट डिप. बच्चों, इसके बाद हमारा आज का लास्ट लेटर जो हमने जिसकी राइटिंग सीखनी थी वो है ई. तो चलिए हम ई को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते हैं. 3 टाइम्स मैं इसको ड्रॉ करूँगा. शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4, short slant line, curve back around to 4.
short slant line, curve back around to 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक बार मैं फिर बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आज का लास्ट लेटर ई भी हो गया। अब हम इन लेटर्स के बाद चलते हैं इनके साउंड्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने जो हमने लेटर्स अभी लिखने सीखे हैं सी, डी एंड ई, उसके साउंड्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का लेटर था, फोनोग्राम था सी। तो मैं उसके साउंड्स आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको साउंड सुनाऊंगा भी। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने सी के साउंड्स नज़र आ रहे हैं। सी के टोटल 2 साउंड्स हैं और इसमें से साउंड नंबर 1 मैं आपको सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट। मुझे बहुत गौर से सुनिएगा और फिर उसके बाद रिपीट कीजिएगा। सी का साउंड नंबर 1 है ख। सी का साउंड नंबर 1 ख। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, सी का साउंड नंबर 1 है ख। एग्जाम्पल इसके साथ लिखी हुई है ख एज इन कैट, एज इन कैट। सी का सेकंड साउंड है स। सी का सेकंड साउंड क्या है बच्चों? स। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम रिपीट करते हैं इसको। सी का सेकंड साउंड है स। एग्जाम्पल देते हैं स एज इन साइकिल, एज इन साइकिल। डी का आपको एक ही साउंड नज़र आ रहा है, डी का साउंड है ड। रिपीट करते हैं, डी का साउंड है ड। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, डी का साउंड है ड। डी की एग्जाम्पल देते हैं ड एज इन डार्क, ड एज इन डार्क। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आज का लास्ट लेटर है और वो है ई। ई के हमारे पास 2 साउंड्स हैं। साउंड नंबर 1 इज़ ए। रिपीट करते हैं ए। थोड़ा सा जर्क देना है, थोड़ा सा झटका दे के इसके साउंड को हमने प्रोड्यूस करना है ए। अब एग्जाम्पल देते हैं ए एज इन बेल, ए एज इन बेल। इसके बाद सेकंड साउंड है ई। ई का सेकंड साउंड ई, लॉन्ग साउंड है। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं ई। ई एज इन बी, ई एज इन बी। स्टूडेंट्स, अब हम सारे साउंड्स को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे सारे साउंड्स क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, एक बार हम सब साउंड्स को रिव्यू कर लेते हैं। सी के 2 साउंड्स हमने पढ़े हैं। सी के हमने 2 साउंड्स पढ़े हैं। साउंड नंबर 1 ख एज इन कैट, साउंड नंबर 2 स एज इन साइकिल। साउंड इसके बाद डी का एक साउंड ड एज इन डार्क। इसके बाद ई के 2 साउंड्स ए एज इन बेल, ई एज इन बी। स्टूडेंट्स, इन द एंड आपकी जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में पेज नंबर 15 आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें सी, डी और ई की राइटिंग प्रैक्टिस है और वो आपको कंप्लीट करना होगा बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। और उसमें अगर आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको मिटाकर उसमें बार बार कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ
this session. I hope you have clearly understood about writing of C, D and E and sounds of C, D and E. स्टूडेंट्स, अब वीडियो का अख्ताम होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको सी, डी और ई के साउंड्स भी अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे और उनके लिखने का तरीक़ा भी आप सीख चुके होंगे. I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Students, मैं बार बार आपको ये बात कहता रहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम निकाल के इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में अगर आपको साउंड्स में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा. इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसका फ़ीडबैक मिल जाएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.